नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टारगेट बुक 2027 के निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब प्रश्न संख्या 31 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 31 में पूछा है बिंदु -4,3 किस पाद में है। तो इसमें देखिए माइनस और प्लस आ गया है। माइनस प्लस देखिए द्वितीय चतुर्थांश में होता है। द्वितीय देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाद कहे या चतुर्थांश कहे, दोनों में बात बराबर है। उसके बाद प्रश्न संख्या 32 में किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। तो देखिए x अक्ष से दूरी पूछा है, तो x अक्ष के दूरी ऊपर की साइड होगा और नीचे की साइड होगा, यानी ई वाला रेखा से दूरी पूछा है। तो ई वाला रेखा के से दूरी y होगा। देखिए ऊपर भी y है और नीचे भी y है, तो y को देखिए कोटि कहते हैं। कोटि देखिए b में है, इसलिए b इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 33 में दो बिंदु दिया हुआ है, पूछा है चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए यहाँ दोनों जगह प्लस है। दोनों प्लस देखिए होता है प्रथम में। प्रथम यानी पहला देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 34 में दो बिंदु इसमें दिया हुआ है, पूछा है किस पाद यानी चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए दोनों में माइनस है, यानी माइनस माइनस है। माइनस माइनस देखिए तृतीय में होता है। तृतीय देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 35 में पूछा है y अक्ष से 5 इकाई दाईं। तो देखिए ई y अक्ष है, इससे बोला है 5 इकाई दाईं। तो देखिए 5 इकाई दाईं जाना है, यानी यहाँ 5 इकाई जाना है, 5 पर जाना है। तो देखिए इसमें 5 पर जाएंगे तो x 5 हो जाएगा और y 0 होगा, तो 5,0 आ जाएगा। 5,0 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 36 में इसमें दो बिंदु दिया हुआ है और पूछा है बीच की दूरी पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसको x बोला जाता है, इसको y बोला जाता है, फिर इसको x और इसको y बोला जाता है। ये पहला है तो इसको 1 बोल दिया जाता है, यानी x1 y1 ई x2 y2। अब आइए सूत्र पर बैठा लेते हैं इसको। x2 देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 बैठा देंगे, माइनस x1 भी 2 है तो 2 बैठाएंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस फिर y2 देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस y1 देखिए -3 है, तो एक माइनस यहाँ है और एक यहाँ है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, +3 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए 2 में 2 घटाएंगे 0 बचेगा, यानी 0 स्क्वायर प्लस 3 2 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हल कर देंगे। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल आता है 5, यानी इसका बीच का दूरी आ जाएगा 5 इकाई। 5 इकाई देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 37 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 37 में 3 बिंदु दिया हुआ है, बोला है एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, यह त्रिभुज है। इसमें देखिए एक त्रिभुज है, इसका 3 बिंदु दिया है। पहला बिंदु का नाम है ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ए है 0,6, बी है -5,3, सी है 3,1। अब देखिए इसका बीच का दूरी निकाल लेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा। इसका बीच का दूरी निकालना है, x2 - x1 होता है, यानी इसमें इसको घटा देंगे तो -5 में घटाना है 0 को, होल स्क्वायर कर देंगे। इससे पहले आप बीच का दूरी निकाले हुए हैं तो आप इसको आसानी से समझ जाइएगा। बीच में प्लस होता है, फिर y2 - y1 होता है, यानी 3 में 6 को घटाना है, होल स्क्वायर चढ़ा देना है। अब इसको हल कर लेना है। 0 में 5 जोड़िएगा तो -5 ही जाएगा, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 + 9, 25 9 रूट 34 आ जाएगा। अब ए बी का बीच का दूरी निकल गया। अब बी सी का बीच का दूरी निकालेंगे। बी सी में भी वही काम करेंगे। x2 में x1 को घटाएंगे, यानी 3 में 5 घटाएंगे तो -2 बच जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 1 में 3 घटाएंगे तो फिर -2 आ जाएगा, तो -2 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 + 4 तो रूट 8 आ जाएगा। अब BC निकल गया। अब AC के बीच के दूरी निकालेंगे। AC में भी वही करना है, x2 में x1 को घटाना है, तो ये देखिए अब इस बार e x2 हो जाएगा, क्योंकि AC निकाल रहे हैं तो e x2 हो जाएगा, यानी 3 में 0 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस फिर 1 में 6 घटाएंगे तो -5 बच जाएगा, तो यानी -5 स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। 3 × 9 हो जाएगा, प्लस 5 × 25
तो 25 और 9 34 आ जाएगा। तो देखिए दो भुजा बराबर है लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं है, यानी ए बी बराबर है ए सी के, यानी ई वाला भुजा और ई वाला भुजा बराबर है और ई बराबर नहीं है। जब दो भुजा बराबर मिलता है और एक बराबर नहीं मिलता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए ए में है इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 38 में 4 बिंदु दिया हुआ है, बोला है शीर्ष है। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसमें पहले देखिए ऐसे लिख लेते हैं, चित्र बना लेते हैं इसका। अब बिंदु का नाम लिख लेते हैं, ई ए है, ई बी है और ई सी है और ई डी है। अब देखिए इसका बीच का दूरी निकाल लेंगे। पहले ए बी का बीच का दूरी निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें x2 में x1 को घटाना होता है, यानी 3 में 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस 1 में -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 में 2 जुट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा प्लस 9। अब 9 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ √18 आ गया। अब ए बी निकल गया, तब बी सी निकाल लेंगे। बी सी में भी वही करना है, x2 में x1 को घटाना है, यानी 0 में -3 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस। फिर देखिए 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 9 हो जाएगा। अब 9 के जोड़ देंगे तो √18 आ जाएगा। फिर बी सी निकल गया, तब अब सी डी निकाल देंगे। सी डी में भी वही करेंगे, यानी -3 में 0 घटाएंगे तो -3 ही रह जाएगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस। फिर 4 में 1 घटाएंगे, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो फिर -3 का स्क्वायर। -3 गुना -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी √18 ई भी आ गया, सी डी आ गया। अब ए डी निकाल लेंगे। फिर वही काम करेंगे, x2 में x1 को घटाएंगे, यानी 3 में 0 जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में 0 जोड़ देंगे तो -3 ही रह जाएगा, -3 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी -3 गुना -3 करेंगे तो +9 हो जाएगा प्लस। फिर देखिए 1 में -2 को घटाएंगे, तो घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के कारण अब 2 और 1 जुट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 9 के फिर जोड़ेंगे तो √18 आ जाएगा। अब देखिए चारों भुजा समान है, इसका विकर्ण निकाल देंगे तो पता चल जाएगा वर्ग है या समचतुर्भुज है। आइए इसका अब विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण यानी तिरछा तिरछी, यानी AC पहले निकालेंगे, वही बीच वाला दूरी के सूत्र पर बैठाएंगे, यानी 0 में 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा प्लस। 4 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस पहले से है, अब पहले घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जुट जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 0 में 36 जोड़ देंगे तो 36 ही रह जाएगा। अब 36 का वर्गमूल आता है 6। जब AC निकल गया तो अब BD निकाल लेंगे। BD बराबर, अब देखिए x2 में x1 को घटाएंगे तो 1 माइनस यहाँ पर है और एक सूत्र में था तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर प्लस। फिर देखिए 1 में 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 36 हो जाएगा प्लस 0। 36 में 0 जोड़ेंगे तो √36 आ जाएगा। √36 का वर्गमूल आता है 6। अब देखिए दोनों विकर्ण समान आया। जब चारों भुजा समान हो और 2 विकर्ण भी समान हो तब वर्ग होता है। वर्ग देखिए C में है इसलिए C इसका सही उत्तर होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 39 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 39 में बोला है x अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं A -1, 0 और B 5, 0 समान दूरी पर है। देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ से बोला है A बिंदु है इधर -1, 0 पर, फिर इधर से समान दूरी पर B है 5, 0 पर। तो देखिए दोनों जगह पर y क्या है 0 है, यानी यहाँ x हमारा x रहेगा और y 0 हो जाएगा, यानी बीच में x है y 0 है। अब आइए इसी मान कर चलते हैं, दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि हिसाब में बोल दिया है दोनों समान दूरी पर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मध्य बिंदु को P मान लिए तो हम लिख सकते हैं PA बराबर है PB के। अब इसके बीच का दूरी निकाल लेंगे, तो बीच का दूरी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर। यही सूत्र इधर भी होगा। अब देखिए रूट बराबर के दोनों बगल है तो रूट और रूट कटा सकते हैं, तो रूट कट गया। अब देखिए x2 ही है, x2 x है तो यहाँ x2 के जगह पर x लिखेंगे माइनस x1। देखिए यहाँ पर -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y देखिए
देखिए 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 स्क्वायर ही कर दीजिए यहाँ पर बराबर x2 फिर x है x बैठा देंगे माइनस x1 इधर वाला में देखिए 5 है तो यहाँ 5 बैठा देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा देंगे, y 0 है दोनों तो 0 स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट। अब देखिए 0 का वर्ग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को इससे जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सूत्र पर बैठा देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x 1 प्लस b स्क्वायर होता है, b देखिए 1 है तो 1 स्क्वायर कर देंगे बराबर वही सूत्र पर इधर भी बैठाएंगे, x स्क्वायर प्लस 2ab गुना 5 प्लस b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x ही आ जाएगा प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 x हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। अब x स्क्वायर, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर के दोनों बगल है, दोनों प्लस में है तो दोनों कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, बच गया 2x ई प्लस में 10x है, इधर करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा बराबर 25 ई प्लस 1 है बराबर किस पर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। सॉरी यहाँ x माइनस 5 का होल स्क्वायर है तो माइनस वाला सूत्र पर बैठाएंगे, यानी a माइनस b के सूत्र पर बैठाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस 10 था बराबर किस पर करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 और 2 12x हो जाएगा, 12x बराबर 25 में घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। अब 12 दूनी 24, 2 बार में कट गया, यानी x बराबर आ गया 2, यानी x देखिए 2 यहाँ पर है, मध्य बिंदु में x 2 है तो x 2,0 इसका आंसर आ जाएगा। 2,0 देखिए b में है इसलिए b इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 40 में 2 बिंदु दिया हुआ है, मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक पूछा है तो मध्य बिंदु का नियामक निकाल लेते हैं, यानी x y इसमें निकाल लेते हैं, x, y देखिए ऐसे होता है, x1 3 है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3/2 कोमा, फिर y1 देखिए 4 और 8 जोड़ दीजिए तो 12 हो जाएगा, 12/2। जब माइनस वाला नहीं रहेगा तो और सिंपल रहता है, सिर्फ जोड़ना है, 3 में 3 घटाइएगा 0, 0/2 कोमा 6 दूनी 12 यानी 6 बार में कट जाएगा। अब 0/2 बराबर 0 होता है और 6 के 6 हो जाएगा, यानी 0,6 आ जाएगा। 0,6 देखिए डी में है इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से इसमें 10 ही प्रश्न दे पाए हैं आपको, इसके बाद के वीडियो में जो कल सुबह आएगा उसमें 20 प्रश्न दे देंगे। इस वीडियो में यही तक ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।